वो चीजें नहीं होना। एक बार और बता देता हूँ ऑनलाइन में, एक दो और एप्लीकेशन लिख लो आपका। एक राइटर्स, ठीक है, PPI ANI। और भी बता रहा हूँ, ये चीजें आप लोगों के पास में होना चाहिए। इंस्टाग्राम से अच्छा है कि फ्रंट पेज पे इनको रखो, ठीक है। इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह ये सब पीछे ढका लो इनको, और आपके फ्रंट पेज पर मोबाइल के यही होना चाहिए। सबसे पहला इसमें राइटर्स, ठीक है, राइटर ब्रदर, ये बहुत प्यारा न्यूज एजेंसी है। मनी कंट्रोल जिससे न्यूज लेता है ना, वो यही है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड वाइड आपको पूरा वर्ल्ड का मार्केट यहाँ मिल जाएगा, न्यूज मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। बेस्ट एप्लीकेशन है, बेस्ट वेबसाइट, ठीक है, राइटर्स। उसके बाद में एक PTI, शायद सुना होगा आप लोगों ने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना, एक ऑथेंटिकेट न्यूज जहां से मिलती है, सरकारी सोर्सेज जिसको बोलते हैं ना अपन, वो ये, ठीक है। ये वाला, ठीक है, यहाँ से open कर लेना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा खासा न्यूज मिल जाएगा आपको यहाँ से, बिल्कुल ऑथेंटिकेट ओरिजिनल न्यूज, अफवाह नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। इसका भी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना। और एक को ANI सुना ही देखा ही होगा आप लोगों ने, न्यूज अगर देखते हो तो, ठीक है। ये हर जगह माइक आपको मिल जाएगा, ये वही है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेट न्यूज सोर्स, बहुत ही बढ़िया सोर्स यहाँ से मिल जाएगा, वर्ल्ड वाइड सारी चीजों का। और एक इसका केवल एप्लीकेशन है, मार्केट पल्स। ये आप लोगों को मैं बताऊंगा इसका क्या यूटिलाइजेशन है। ये बड़ा फास्ट है ना, इट इज अ ब्रोकर, ऑल्सो ब्रोकर भी है, लेकिन अपन इसको ब्रोकर की तरह यूज नहीं करेंगे, अपन इसको यूज करेंगे कुछ रेट्स के लिए, हैंडी है। कभी आपको मार्केट देखना हो तो ये बहुत बढ़िया चीज, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें, वर्ल्ड मार्केट के कुछ चीजें इसके अंदर एड ऑन है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड आ जाएगा, इंटरनेशनल का सिल्वर, क्रूड ऑयल या करेंसी पेयर्स आ जाएंगे, तो ये अपने को आगे काम देगा, ठीक है। ये भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और इन दी एंड, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, गुजराती, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो, ठीक है, डेली ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और इनके पॉपअप नोटिफिकेशन जब जब आते हैं ऊपर ही दिख जाएंगे आपको। कुछ नहीं करना है, रीड आउट किया, बस खत्म। धीरे धीरे न्यूज समझने में भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम लोग समझेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, बजिंग स्टॉक्स, यानी इन स्टॉक्स में न्यूज है, ठीक है। अब आप देखोगे तो आपको न्यूज़ भी मिल जाएगी नीचे इसके अंदर। अब जैसे इस टाइप से दिख रहा है ना, ट्रेंड शेयर सर्च 5% टू हिट 52 वीक हाई, ठीक है। टाटा का ही है ट्रेंड, बताइए आप लोगों को, है ना, वेबसाइट वाला 5% भाग गया है ना, 52 हफ्तों के हाई पे है वो, समथिंग इज देयर, कुछ तो हुआ होगा। ग्रीव्स कॉटन रेस, ठीक है, इस टाइप से रामकृष्ण, ये बहुत सारी चीजें से आपको यहाँ पर न्यूज मिल जाएगा। और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर जो हमें पढ़ना है हम वो पढ़ेंगे। इतने पूरे मैसअप है ना, ये खिचड़ी है ना, इतनी सारी, इनमें से हमें कुछ नहीं चाहिए, अपने को स्पेसिफिक चीज चाहिए। चार चीजें पढ़ेंगे, सिंपल सोफिस्टिकेटेड, बस। ज्यादा अपने को हैवी कुछ नहीं करना है ना, चार चीजों से भी आप लोगों का प्रेडिक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। कोई ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ एनालिसिस की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों का फर्स्ट टास्क यही है कि रेगुलर ये जो टॉप 11 स्टॉक्स हैं इनको मॉनिटर करना स्टार्ट कर दो। दोज हैविंग ट्रेडिंग अकाउंट उसमें वॉच लिस्ट में ऐड करो, रोज देखो इनको कि क्या व्यू आ रहा है, भाई बाइंग हो रहा है या इसके अंदर सेलिंग हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली निफ्टी प्रिडिक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अभी हाल फिलहाल 2 4 10 दिन, फिर धीरे धीरे अपन और तरीके निकालेंगे कि इन स्टॉक्स को क्या प्रिडिक्ट करें, ठीक है। ये सारी चीजें अपन करेंगे, बट उसके पहले न्यूज़ेस जरूरी है, ठीक है। वैसे रिपीट कर देता हूँ, investing.com, ठीक है, मस्ट है। ट्रेडिंग व्यू मस्ट है। आपका ब्रोकर अकाउंट अभी से ओपन हो जाए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आपका लाइव प्रैक्टिस यहीं से चालू हो जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपका एक ये राइटर्स करके न्यूज है ये, ठीक है। एक आपका ये PTI वाला, ये भी न्यूज है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे भी ऑथेंटिकेट न्यूज मिल जाएगा, ये भी बढ़िया है। एंड देन उसके बाद में ANI न्यूज, उसके बाद में आपका मार्केट पल्स, ये अभी कर लेना, इसका यूटिलाइजेशन बाद में बता दूंगा। एंड देन फाइनली आप लोगों का, ठीक है, इसके अलावा अभी हाल फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और ये बता दे दो कहाँ से खुलेगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे मोबाइल पर, देखो मोबाइल पर ये इसका एप्लीकेशन डालोगे तो ये खुलेगा नहीं हीट मैप। ठीक है, आपको क्रोम से ट्रेडिंग व्यू खोलना पड़ेगा, लाइक गूगल पे गए, कर लो, आप ओपन कर लो, बता देता हूं मैं। ठीक है, गूगल पे आपने ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, लिख लो, वेबसाइट खोलो क्रोम पे, ये पेज खुल जाए, खुल गया। यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट दिखेगा एक, ठीक है, ये अगर ये वाला पेज खुल गया है तो सीधे प्रोडक्ट दिखेगा, दिखा क्या प्रोडक्ट? हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, उस पे या तो थ्री डॉट पे जाओ, थ्री डॉट पे चले जाओ, थ्री डॉट आ रहा है वहां पर, थ्री लाइन से थ्री डॉट, उस पे आप लोगों को प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है, नेटवर्क इशू कोई नहीं, कनेक्ट कर लेना, यहाँ पे पासवर्ड है, क्रेडिट व्यू, ठीक है, हो गया, ये थ्री डॉट पे जाओ, इसमें प्रोडक्ट आएगा, थ्री डॉट प्रोडक्ट, पासवर्ड ये कर लो, ये TTI क्लासरूम 5G करके है, और पासवर्ड है द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, बिना कोई गैप और सब स्मॉल में। ठीक है, खुल गया। प्रोडक्ट के अंदर जाने के बाद में हीट मैप, ठीक है, इधर हीट मैप के बाद में स्टॉक, दैट्स इट। ठीक है, अब ये अपने को बताता है USA का मार्केट। ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर पे एक ऑप्शन आता है S&P 500 की जगह, जैसे इस पे क्लिक करोगे सर्च बॉक्स में Nifty 50 लिख देना, Nifty 50 या सेंसेक्स या सारी कंपनीज। ठीक है, अब मैं सारी कंपनी खोलता हूं तो पूरे इंडिया की जितनी भी कंपनी है बाजार में लिस्टेड, वो सारी आ जाती है। और एक इधर छोटा सा ऑप्शन आता है यहाँ पर, इसको पुल करने का, दैट्स इट। ये आपके मार्केट की सारी कंपनीज सामने आपके। अब इजी हो गया, ट्रेडिंग व्यू इसलिए यूजफुल है कि आपके हाथ में सारी 4500 कंपनी आ गई, कुछ नहीं छूटा यहाँ पर, तो सबसे बड़ी कंपनी आपको दिख ही रही है। हाँ, हो गया करेक्ट, नहीं और कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे। अब आपको इसको फिल्टर करना हो तो फिर सीखेंगे, हैं वन बाय वन ये चीजें फिल्टर करने वाली। देखो यहाँ पर मार्केट कैप, यानी कितनी बड़ी कंपनी है ये, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से कंपनी को देखना है, या डिविडेंड यील्ड, या फिर व्हाटएवर है ना, ये सारी चीजें देखेंगे। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी कंपनी TCS, टाटा कंसल्टेंसी, फिर इन्फोसिस, विप्रो, SBI, और उधर SIS आ गई, ठीक है, उधर L&T हो गया। अब रिलायंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से कंपनी बड़ी नहीं है, वो केवल पैसों में बड़ी है, यानी उसका जो मार्केट कैप है, यानी उसकी पूंजी, बाजार पूंजी सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन भी निफ्टी में ज्यादा है। क्लियर है, तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगी रेगुलरली, ये आपका डेली का टास्क है। रोज हीट मैप खोलो, अब आपको ऑल कंपनी चाहिए, या फिर आप लोगों को Nifty 50 चाहिए, या फिर आप लोगों को सेंसेक्स चाहिए। सेंसेक्स में भी देखो कॉमन है, टॉप 30 है ये, ऑलमोस्ट सब कॉमन है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं दिखेगी जो नहीं है उधर उधर, तो कोई मतलब नहीं है। टॉप 10 अपन ने लिस्ट बना ली है, टॉप 11 वाली मॉनिटर करो रोजाना, अपना काम हो गया। अभी यही चलेगा अपना, और धीरे 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 इसी बेसिस पर आप लोग खुद मुझे आप बोलोगे सर आज पॉजिटिविटी लग रही है या आज नेगेटिविटी लग रही है। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट डे आप लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं। ठीक है, एक शेयर खरीदने में कोई लॉस नहीं होता है, अब अपने को खरीदना है, अपने को बनना ही स्कैल्पर है,
कि सर 1000 खरीद के मेरे को 1000 को 2000 करने का है, तो फिर तो तय है ना लॉस। क्या आईटीसी का 450 रुपए का शेयर नहीं खरीद सकते? एक एक सिंगल क्वांटिटी रखा तो कोई बुरी बात है क्या? कहाँ लॉस है क्या लॉस? मुझे बता दो आप। जीरो होगा क्या आईटीसी? यानी आईटीसी जीरो, यानी भाई वो सिगरेट पीने वाले तो बेचारे वो आत्महत्या कर देंगे वो सारे, है ना? वो सरकार को बोल देंगे भैया चालू करो चालू करो। बंद होना है क्या? नहीं ना। तो एक शेयर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब लर्निंग करोगे ना, तो एक एक शेयर से ही हम लोग खरीदारी बिकवाली करें। पैसा नहीं लगता है बाजार को सीखने में, केवल लगेगा कि मैंने जो खरीदा है वो इतने रुपए ऊपर जाएगा तो मुझे बेच देने का है। ठीक है, अब सिंपल 445 रुपए का है आपका। डेली का इंट्राडे बेसिस पर कितना परसेंट होना चाहिए इसका टारगेट? 1%। 445 रुपए का 1% कितना हुआ? 4 रुपए 45 पैसे। बहुत है 4 रुपए। अब आप एक खरीदोगे तो आपको 4 रुपए 45 पैसे का प्रॉफिट, 100 खरीदोगे तो 400 रुपए का प्रॉफिट, 445 का। 1000 खरीदोगे तो 4000 का प्रॉफिट। दैट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी। आप लोग क्वांटिटी के ऊपर प्रॉफिट लॉस लेते हो। सीखने में पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम वन क्वांटिटी एंड धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली आप बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी आपको बढ़ाओगे। बट अभी क्या होता है, लॉस खाने का चांसेस ये है आपका। ज्यादातर निफ्टी, बैंक निफ्टी या ऑप्शन के अंदर आप लोगों ने ट्रेड किया, लॉस खाया। मैं तो बोलता हूँ मेरे पास में 90% ऑप्शन वाले आते हैं जो बोलते हैं कि सर साफ हो गया। मैं बोलता हूँ क्या टॉप 10 टॉप 20 देखा था? नहीं सर, निफ्टी बैंक निफ्टी देखता हूँ मैं तो बस। अब बैंक निफ्टी चल रहा है 12 बैंकों से। अब 12 बैंक उसको पता ही नहीं कि उसमें भाई बंधन भी है, आईडीएफसी भी है। वो बोल रहा है कि सर बैंक निफ्टी ही देखना है मुझे। कहां से होगा ट्रैक? पॉसिबल ही नहीं है भाई। इंडिविजुअल शेयर नहीं जब तक देखोगे, ट्रैक नहीं कर पाओगे इंडेक्सेस को। तो इसलिए फर्स्ट डे से ही आप लोग इन इंडिविजुअल शेयर्स को देखो, आप लोगों का व्यू अलग होगा दोस्तों। ठीक है, और यही चीज हम लोगों को प्रॉफिटेबल सिचुएशन में लाई। चलो डन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ नहीं बेटा, क्यों? पहले से देखोगे, अभी बरसात बंद हो जाएगा। ठीक है, प्रेडिक्शन करनी है तो कैसे देखेंगे? कल की प्रेडिक्शन करने के लिए आपको स्टॉक्स के क्लोजिंग देखना पड़ेगी और कल का ओपनिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा कल से हम लोग चालू करेंगे, मेन चीज चालू करेंगे कि हाउ टू प्रिडिक्ट कल का बाजार कैसा पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, टाइमिंग देखेंगे। चलो आपके लिए एक टास्क दो, मैं कल के लिए एक टास्क करेंगे सभी। चलो, मार्केट का टाइमिंग, हमारे इंडियन मार्केट का टाइमिंग क्या है? अभी किसी को पता है क्या? गलत है, आप गलत है। 9 नहीं पता आप लोगों को टाइम? तो फाइंड आउट, सर्च इट, व्हाट इज द एक्चुअल टाइमिंग ऑफ मार्केट। ठीक है, तो कल हम लोग इस पूरे मार्केट टाइमिंग पे डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या बाजार का टाइमिंग है, क्या है क्या नहीं। 9 बजे नहीं है। ठीक है, अभी तक आप लोग भ्रम में थे कि 9 बजे खुलता है। बंद कब होता है? 3:30 4। चलो ठीक, इसमें भी कंफ्यूजन है, इसको भी अपन कल डिस्कशन करेंगे। ऑफिशियल क्लोजिंग कब होती है? गलत। ऑफिशियल क्लोजिंग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल क्लोजिंग 3:30 बजे बाजार भाव बंद हो जाता, लेकिन क्लोजिंग भाव नहीं आता है। आज का क्लोजिंग भाव कल देखेंगे, इस पे अपन डिस्कशन कब कल करेंगे। ठीक है, चलो दिस इज योर टास्क। एनएससी के साथ में बीएससी का टाइमिंग, उसके साथ में एमसीएक्स एनसीडीएक्स दिखा देता हूं। इन सभी के टाइमिंग आप लोगों को चाहिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज एंड सीडी बोले तो करेंसी डेरिवेटिव, इन सभी का टाइमिंग क्या है? दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कल से टाइमिंग के साथ
इंडियन मार्केट का टाइमिंग देखेंगे अपन, फिर उसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट के टाइमिंग्स भी देखेंगे अपन, सारे जितने भी बाजार हमारे साथ खुलते हैं या हमारे बाद या हमारे पहले खुलते हैं, वो सारी चीजों को हम वन बाय वन देखेंगे। हाँ नहीं गलत, हाँ उसमें भी क्लॉजेज है, 2 क्लॉजेज है उसके अंदर भी, 2 क्लॉजेज है। चलो ठीक है, डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एनसीडीईएक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज और करेंसी डेरिवेटिव, ठीक है, यही सेगमेंट है, ये पूरा डोमेस्टिक मार्केट खत्म है आपका। यही चीजें इंटरनेशनल में भी सेम है ना, वहां के मार्केट, वहां का कमोडिटी, वहां का एग्री, वहां का करेंसी, यही चीजें पड़ती है, सब यही है। ये आपका इक्विटी जहां पर शेयर खरीदते हो बेचते हो, ये आपका कमोडिटी और ये आपका करेंसी, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका टाइमिंग अपन देखेंगे वन बाय वन, फिर अपन करेंगे, पहले अपन ये पढ़ेंगे फिर ये और देन टेक्निकल वगैरह करते हुए थोड़ा लंबा चलती है अपना, ठीक है। डन करें, कोई दिक्कत किसी को ऐसा ना समझ में आया हो? स्पीड ठीक है, स्लो करूं फास्ट करूं? कोई दिक्कत नहीं, बता देना, ऐसा कुछ अपडेशन और फीडबैक हो तो दे दिया करो आप मुझे, ठीक है। सौरभ जी, सिद्धेश, कुछ नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम सर। है ना, लाइक आप ऑनलाइन ना समझे अपने आप को, समझे कि फिजिकली है, तो बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, ओके। या ठीक है, श्योर, बाय बाय।